हेलो फ्रेंड्स, रिपब्लिका बीपीएससी वाले में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग करंट लेकर आए हैं जो उसमें बहुत राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और खेलकूद से संबंधित, नियुक्तियों से संबंधित क्वेश्चन जो हाल के एग्जामों में पूछे जा रहे हैं, उन्हीं प्रश्नों को बहुत हम लोग सेलेक्टेड क्वेश्चन को हम लोग लाते हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है और वो क्वेश्चन में आना ही आना होता है। इसीलिए आइए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित रहा योगीन भारत क्या है। ये विश्व का सबसे बड़ा विरासत संग्रहालय है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवनी पुस्तक है। यह भारत के महापुरुषों की गाथा संग्रह है। यह वर्ष 2023 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित पुस्तक है। बताइए इसमें से कौन सा होगा। सबसे बहुत इम्पोर्टेंट और हाल के दिनों में बहुत चर्चित रहा योगीन भारत। ये आपका है विश्व का सबसे बड़ा विरासत संग्रहालय है जो हाल ही में ये चर्चा में रहा है। ये नई दिल्ली में बनाया गया है। इसका नाम रखा गया है योगीन भारत। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एक रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में निम्नलिखित किस देश की जनसंख्या वर्ष 2022 में 8 लाख से भी कम हो गई है। मतलब वहाँ की जनसंख्या बहुत कम होते जा रहा है। आखिर कारण क्या है? कौन ऐसा देश है जहाँ की जनसंख्या आज के दिनों में, जहाँ की जनसंख्या भारत और चीन जैसे देशों में जहाँ जनसंख्या बढ़ रहा है, अमेरिका जैसे देशों में, वहाँ पर कौन सा ऐसा देश जहाँ पर जनसंख्या कम हो रहा है? तो आप देखिए कि जापान, चीन, यूनाइटेड किंगडम, इथियोपिया। तो यहाँ पर जो जापान एक ऐसा देश है जहाँ पर जनसंख्या बहुत कम हो गया है। वहाँ पर 8 लाख से भी कम हो गई है। सरकार इसको बढ़ाने का प्रयास कर रहा है कि ज़्यादा भी कम जनसंख्या जो देश के लिए, विश्व के लिए और अपने देश के लिए खतरा होता है। इसको सरकार एक नई जनसंख्या नीति लाने का बात कर रही है। इसीलिए आप देख लीजिए कि जापान एक ऐसा देश है जहाँ पर जनसंख्या कम हो गई। हाल ही में चर्चित रहा पार्किच क्या है? पार्किच क्या है? देखिए, लद्दाख में स्थित एक ग्लेशियर है, एक डवार्फ प्लेनेट ग्रह है। यह जंगली मुर्गे की एक नई प्रजाति है। उपयुक्त विकल्प में से कोई सही नहीं है। तो आपको बता दें कि जो पार्किच ये है वो लद्दाख में स्थित एक ग्लेशियर है जो हाल के दिनों में बहुत चर्चा में रहा। वो पिघल कर अपने पॉइंट से हट गया, इसलिए, और इससे बहुत सारी तबाही देखा गया, इसीलिए इसको चर्चा में रखा गया। पार्किच इसका नाम रखा गया है। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि हाल में ही हुई घोषणा के अनुसार किस राज्य में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये देखिए यहाँ पर पहला है परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। कहाँ का? उत्तर भारत। उत्तर भारत में आप देखिए कि कोई ऐसा संयंत्र नहीं था। उत्तर प्रदेश में था आपका परमाणु संयंत्र। अभी हाल में हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली के जो ऑप्शन है उसमें आपको ये बता दें कि हरियाणा राज्य में एक गांव है गोरखपुर जिला, वहीं पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जा रही है जो उत्तर भारत के लिए एक बहुत अच्छा सौगात दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। सोचिए कि वहाँ की जो बिजली व्यवस्था है, जो भी एनटीपीसी या एचएसपीसी के द्वारा जो जल के जो समस्याएं हैं उसको समाधान करने के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्र का स्थापना किया जा रहा है। इससे वहाँ के लोगों का प्रति व्यक्ति जो कार्य करने का दर और क्षमता भी बढ़ जाएगा। इसलिए ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये 2800 मेगावाट के आसपास यहाँ पर बिजली का उत्पादन होगा, जिससे पूरा हरियाणा रोशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में बैंकों को रुपए में व्यापारिक लेन देन के लिए निम्नलिखित में से कितने देशों में वोस्ट्रो अकाउंट खोलने की अनुमति प्रदान की है? यानी आरबीआई ने बैंकों को जो रुपए में व्यापारिक लेन देन के लिए निम्नलिखित देशों में वोस्ट्रो अकाउंट होता है, वो विदेशों में खोला जाता है व्यापारिक लेन देन के लिए। तो 18 देश, 20 देश, 22 देश, 24 देश
तो आपको यहाँ पर बता दें कि जो 22 देशों में रिजर्व बैंक RBI ने व्यापारिक बैंकों को खोलने की अनुमति दी है। तो ये 22 बैंकों में अपने शाखा खोल सकते हैं। तो इसी के साथ देखिए हम लोग दोस्तों अगला क्वेश्चन अब नहीं है, यानी 5 क्वेश्चन की जो श्रृंखला हम लोग लेके आए हैं वो आगे भी लाते रहेंगे। धन्यवाद।